हो गया, या कुछ साथी ग्रामर की भी क्लास पढ़ रहे हैं एडवांस में, तो आपने सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है। काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं तब मैं बता रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी, रिवीजन, और तीसरा आपका क्या है, एक आपका शेड्यूल होना चाहिए जो भी आपका, चाहे अगर जैसे आप में से कई लोग बीएड कर रहे हैं, कई लोग टीचिंग कर रहे हैं, कई लोग जो हैं हाउस वाइफ्स हैं, कई लोग अलग से रूम लेके यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आपका अपना शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। और ये शेड्यूल आप वीकली, हर वीक के हिसाब से इसको बना लें और इसको फॉलो करें। बनाना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा फॉलो करना है। तो इसके आपके शेड्यूल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, देखिए, एक आपके शेड्यूल में लिटरेरी टर्म्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली आप एलटी के लिए ओरिएंटेड हैं तो लिटरेरी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से अपने शेड्यूल में उसको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे आपने सनेट है, ओड है, बैले है, इस तरीके के जो पोइट्री के फॉर्म्स हैं, ठीक है, इनकी लिस्ट मैंने फिर बता रहा हूँ आपको दे रखी है अपने सिलेबस में। एलटी लेक्चर का एक सिलेबस मैंने डाला है, ठीक है, नहीं है तो फिर से ले लीजिए, अपने साथियों से ले लीजिए। ओपन सिलेबस है, क्योंकि एलटी का सिलेबस हमारे उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी ने नहीं दिया है, तो मैंने अपने लिटरेरी टर्म्स की एक लिस्ट डाल रखी है उसमें, ठीक है। तो उस सिलेबस से आप खुद से अपने लिटरेरी टर्म्स को बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। साथ साथ मैं इसमें लिखाते भी रहूंगा, बनाते भी रहूंगा। जो सुबह 6:15 की क्लास शुरू हुई है उसमें आप सभी का स्वागत है 6:15 AM में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इन पर बात करेंगे, जैसे इसमें आपका क्या आ गया, रिदम आ गया, राइम आ गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, स्कैंजन है, सारे टर्म्स आपको इसमें डिटेल में आपने छोटे छोटे बनाने हैं। एलटी के टीचर से ये अपेक्षा की जाती है कि आपको ये सारे टर्म्स एटलीस्ट फेमिलियर हो, इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करना है। आपको अपने आप को बहुत ज्यादा भी गलत सलत चीजों में पढ़ने में नहीं रहना है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, नॉट हार्ड अप्रोच। हार्ड वर्क से नहीं निकलेगा, स्मार्ट वर्क से निकलेगा, ठीक है। जो नेट का पेपर है, मैंने इसको ईश्वर की कृपा से इतनी बार निकालने का सौभाग्य मिला, या एक बार कमीशन का जो मैंने रिटर्न एग्जाम निकाला, फाइनल सिलेक्शन हुआ, आप लोगों को पता है कि मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ये सारी चीजों के पीछे, सिलेक्शन के पीछे जो राज था वो यही था कि ऑलवेज बीन अ स्मार्ट वर्कर, नॉट अ हार्ड वर्कर, इन द सेंस कि हार्ड वर्क तो करना ही है, बट अगर सही दिशा में नहीं करेंगे तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। आप मेहनत करते रहेंगे मगर रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक फंडाज हैं। तो ये लिटरेरी टर्म्स का एक अपना अलग कॉपी बना लो, सारे बच्चे लिटरेरी टर्म्स की एक अलग कॉपी बना लेंगे, ठीक है। उसमें आपके राइम, रिदम, सारे टर्म्स की एक कॉपी अलग आ जाती रहेगी। उसमें आप लिखते रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ या कई बार बिजी शेड्यूल है, आप अपना एक शेड्यूल, ये क्या बताया मैंने, शेड्यूल, आपने 1 आवर इसको दे दिया लिटरेरी टर्म्स के लिए। आप नेट का यूज कर लो, एमसीक्यूज देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक दो बुक्स आपको बता रखी हैं, जैसे एक पेंगुइन की कडन कडन करके है, कडन राइटर है, और इसके अलावा एमएच अब्राहम्स थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है लिटरेरी टर्म्स के लिए, ठीक है। एक बार पहले मैं बताता था कोल्स नोट्स, इसको चाहो तो लिख लेना, एलटी वाले स्पेशली, कोल्स नोट्स, ठीक है। 100 रुपीज की बुक है ये, 100 रुपीज की, लेकिन ये इतनी अच्छी बुक है, येलो और व्हाइट रंग की स्ट्रिप्स हैं इसमें बने हुए, और कोल्स नोट्स करके है, बहुत ही सस्ती, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बट ये अब शायद पब्लिकेशन, आउट ऑफ पब्लिकेशन है शायद। अगर इसका पीडीएफ मिल जाए या ये वेबसाइट मिल जाए आपको, तो इस वेबसाइट से नोट्स बना लो, ठीक है। इसके अलावा एक वेबसाइट आपको और बता देता हूँ, ठीक है, स्पार्क नोट्स, लिटरेचर के लिए अमेरिकन वेबसाइट है स्पार्क नोट्स, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये भी। और इसमें वीडियोस बने हुए हैं छोटे छोटे, जैसे 10-12 जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनके वीडियोस हैं, स्पार्क नोट्स से ये पढ़ लो। कोल्स नोट्स और स्पार्क नोट्स बहुत अच्छी रिसोर्सेज है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर आप पढ़ सकते हैं, बट अब कुल मिला के लिटरेरी टर्म्स आपको देखना है, हर दिन 1 घंटे का एक शेड्यूल बनाना है। आज से ये अगले 4-5 महीने तक का शेड्यूल आपको रखना है। अगर आपने कहा कि सर मैंने आपके सिलेबस के अनुसार अपने अपने बनाते रहने हैं, ये सेल्फ स्टडी पहला ही है, ठीक है, किसी और को बैसाखी बनाना ही नहीं। इवन मेडिटेशन का मैं सीकर हूँ, मेडिटेशन भी यही सिखाता है, ठीक है, कि अपने अंदर ही अपना गुरु है, ठीक है। हाँ, आपका गुरु आपका हृदय है, आपका गुरु आप खुद हैं, ठीक है। जब हम दिक्कत कब आती है, जब हम बाहर बैसाखी ढूंढते हैं, तो और जो अच्छा गुरु होता है वो कभी भी आपके अंदर के भीतर गुरु से मिलाता है। विवेकानंद का कथन है कि द बेस्ट गुरु जस्ट लेट्स यू नो दैट योर रियल गुरु इज इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड, ठीक है। तो जो गुरुडम की जो बात करते हैं, या फिर
जो उसको कहते हैं कि भाई मुझे फॉलो करो या करे, तो वो तो पहले से ही गलत हो गया। वो गुरु क्या, वो भाई बनने के लायक भी नहीं अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि आपको क्या करना है कि अपने हार्ट को ही अपना एक बेस बनाना है, अपना एक गुरु बनाना है, ताकि और उस पर आपको करने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको अपनी ऐसी टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेंगी जिससे कि आप खुद को रेफर कर सकें। अगर खुद के सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है तो सॉफ्टवेयर की क्लीनिंग करो पहले, ठीक है, तब जाके आप बाहर की दुनिया को समझ पाएंगे। अगर आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो आपको कितना अच्छा नॉलेज मिल जाए, कितना अच्छा गुरु मिल जाए, बार बार निराश होंगे, बार बार दिक्कत आएगी आपको लाइफ में। तो इसीलिए आप अपना पहला नियम ये बनाइए कि मुझे खुद पर कार्य करना है। खुद पर कार्य करने का मतलब है डिसिप्लिन में रहना है, एथिकल वैल्यूज में रहना है, और इन चीजों को करना है। मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड सब मिल जाता है जब हम अंदर से, हमारे अंदर, ठीक है, आग होती है सक्सेस को पाने की। ठीक है, एक आजकल चल रहा है, हम लोग कंपटीशन में बड़े अपडेटेड रहते हैं थोड़ा बहुत, तो एक लाइन चल रही है कि जो जो झेल गया वो खेल गया, है ना। हाँ, मैंने पहले भी बताई थी लाइन, ठीक है। तो जो झेल गया वो खेल गया, यानी कि जिसने सस्टेन कर लिया प्रेशर वो खेल गया, ठीक है। तो ये बात है कि जो उस प्रेशर को हैंडल कर गया वही निकल जाएगा आगे। तो मैदान खुला है सबके लिए, सब लोग खूब ट्राई करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो खैर, तो मेरा काम है आप लोगों को बताने का, चलना आप ही ने है। तो ये दूसरा पार्ट आ गया आपकी तैयारी में, शेड्यूल में। हर दिन आपने लिटरेरी एज को थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। लिटरेरी एजेस को देखे नहीं बिना नहीं होगा, ये तो मैं अपनी क्लासेस में भी पढ़ाऊंगा ही। तो आपको लिटरेरी एजेस को देखने के लिए वही कुछ बुक्स मैं आपको बताई हैं पहले भी, बहुत बेसिक लेवल पे। पीके नायर में हमेशा कहता हूँ कि रख लेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अपग्रेडेड बुक है ये। कई बुक्स पुरानी हो चुकी हैं इस फील्ड में, लेकिन ये बुक अभी भी नई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीके नायर। तो इसके अलावा कई लोग के पास कहते हैं सर WJ लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बात है कि आपको स्किमिंग स्कैनिंग का यूज करना है। ये नहीं कि चौसर से पढ़ते रहे, 4 दिन बाद बोर हुए, रख दी किताब, फिर चौसर से शुरू किया, 4 दिन बाद फिर चौसर से शुरू किया, है ना, और कभी मिडिल या एंड तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा ही तो होता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या करना है, राइटर को पहले ही पिक कर लेना है, और 4 एजेस ले दे के आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार बताता हूँ, ये 4 एजेस आपने नोट कर लेनी है, एलिजाबेथन, रोमांटिक, विक्टोरियन और मॉडर्न। आपको फंसना ही नहीं है चक्कर में किसी। बहुत आपको टफ लग रहा है कोई एज, छोड़ दो ना। आप जो मैंने एजेस बताई हैं उनको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करना है। एलिजाबेथन, उसके बाद रोमांटिक एज जो कि हमारी 4 to 5 में अभी पहले चल रही थी, ठीक है, अभी होल्ड करा है मैंने उसमें, विक्टोरियन एज और मॉडर्न। ये 4 से ही पूछेगा, मतलब इन द सेंस आपको बाकी एजेस की सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, बैकग्राउंड्स पता होनी चाहिए कि सर 18th century कब से आया है। ये 4 एज को आपको डिटेल में पढ़ना है, यानी कि इन एजेस के राइटर जैसे शेक्सपियर हो गया, इधर वर्ड्सवर्थ हो गया, इधर विक्टोरियन में तुम्हारा टेनिसन ब्राउनिंग हो गया, और इधर मॉडर्न में TS एलियट हो गया और WB ईट्स हो गया, ठीक है। एक बात और, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स बहुत सुन रही है, मैं देख रहा हूँ कई लोग अंडर यूज कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने क्या बताया, रिवीजन को अंडर यूज कर रहे हैं हम, रिवीजन कर ही नहीं रहे, हम नया नया पढ़ते जा रहे हैं। भाई पुराना जो इतना है उसका क्या होगा, उसका रिवीजन अगर नहीं हुआ, अब ये तो सर का काम नहीं है ना कि सर उसका रिवीजन भी कराएं। मेरे पास तो सिलेबस इतना है, मैं तो लेके उधेड़ता चलूंगा। आपका काम है कि आप हर दिन, तो मैं ये बता रहा हूँ कि हर दिन रात को सोने से पहले आप रिवीजन जरूर करें, भले ही वो 10 मिनट का रिवीजन हो, उसमें आप एक नजर डाल लें। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की यही फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है सुनने में, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं आज। वही है कि सर इतना सारा कैसे याद होगा, तो कैसे याद होगा, उसको आपने उसी दिन जितना आज का पढ़ा उतना निपटा दो, ठीक है ना। हाँ, उस पर जाके कॉपी खोलो और उसको एक बार ढंग से पढ़ो। और इसका एक और तरीका होता है कि आप, अगर आपके घर में कोई है आसपास, जैसे मतलब, या आपके घर में कोई इस तरीके से है जो आपसे पूछ सके, ठीक है, तो उनसे कहा कि तुम मेरे से पूछो, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आपको वो भी नहीं अवेलेबल है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने बोलने का। और एक इंग्लिश में क्या है, अगर आप इंग्लिश में ग्रूम करना चाहते हैं अपने आप को, आप देखते होंगे मैं प्रोनाउंसिएशन हमेशा सुधारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सफर किया है प्रोनाउंसिएशन की वजह से। हालांकि इंग्लिश मीडियम से रहा, बट प्रोनाउंसिएशन सभी के फॉल्टी हैं। तो प्रोनाउंसिएशन को देख लें। कभी आपका मन कर रहा है तो आप कुछ लिख लें, कभी आपका, जैसे इस तरीके का मौसम है, बारिश है, आपने कहा चलो आज कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ पोइट्री पढ़ लें आप,
आपके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं। लिटरेचर का यूज अपनी लाइफ में करिए, ठीक है, और इस तरीके से करिए कि स्मार्ट अप्रोच में करिए। ये नहीं कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं आ कुछ और रहा है। पहले ये देखें, कम से कम एक हफ्ता इसमें लगाइए कि क्या पूछा जा रहा है। एक पूरा सर्वे करिए, रिसर्च करिए। एलटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लीजिए सारे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी उठा लीजिए, लेक्चरर का उत्तराखंड का पेपर देखिए, और उसके बाद रिसर्च करिए कि एक्चुअली क्या पूछ रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। अब फिर आपने रिसर्च करके एक स्टडी निकाल ली अपनी, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, उन दोनों को इंटीग्रेट करिए और फिर पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि आपका उद्देश्य अभी फिलहाल जॉब निकालना है, आपका उद्देश्य इंग्लिश का ज्ञानी बनना नहीं है। इंग्लिश का ज्ञानी बनने के लिए दुनिया पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है, हम बनते ही रहेंगे क्योंकि लर्नर है, कभी तो खत्म होगी नहीं वो यात्रा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सेल्फ स्टडी, ठीक, रिवीजन, रिवीजन ऑफ हर दिन का करना है। ये अब अगर जो इन बातों को फॉलो करेगा, सिंपल, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका भी है, इसको आप सुन सकते हैं। रिवीजन हर दिन का आपको करना ही करना है। ये यकीन मानिए कि अगर आपने ये कर लिया तो आप काफी हद तक अपने सक्सेस के करीब होंगे। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मैं कह रहा हूँ, काफी बच्चों को निकलवाया है या निकले बच्चे, उसके अलावा जो बच्चे निकले हैं उनकी भी सुनिए, उन्होंने कैसे निकाला प्रैक्टिकली। तो उन्होंने 7 रैंक लाना स्टेट में बड़ी बात है, 3rd रैंक लाना बड़ी बात है, तो उन्होंने कैसे करा और उसको कॉपी कर लीजिए। ऐसा कहा जाता है, बेकर ने भी कहा है कि जहां आपको समझ में ना आए वहां कॉपी कर लो, अच्छे लोगों को कॉपी कर लो, सिंपल सा तरीका है। आपको दिमाग अपना नहीं लगाना है, उन्होंने लगा ही रखा है दिमाग, उनके दिमाग को यूज कर लो बस, ठीक है। तो मैंने ये बताया लिटरेरी एजेस, लिटरेरी टर्म्स, बस। और फिर इसमें तीसरा, कई सारे साथी हमारे ग्रामर में वीक हैं, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ग्रामर को भी इंटीग्रेट कर दें अपने शेड्यूल में। अब वो वही बात है कि सेल्फ स्टडी के ही थ्रू होगा। ग्रामर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि नाउन, अब आपने नाउन का कोई चैप्टर खोला, लूसेंट से उठाया और नाउन के क्वेश्चंस कर लिए, तो ग्रामर भी आपको, ये स्मार्ट अप्रोच होगा। एक अप्रोच ये होगा कि आपने एक दिन में सर के 2 लेक्चर लिए और कुछ नहीं पढ़ा, और बस आए और पढ़ते गए पढ़ते गए, होगा तो उससे भी वहां जाके, लेकिन वो पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। पेपर में क्या होगा कि आप भूलने लग जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो तीसरा एलिमेंट जो आपको हर दिन इंक्लूड करना चाहिए वो ग्रामर है, स्पेशली अगर आप वीक हैं। कई लोगों की ग्रामर लैंग्वेज अगर अच्छी है, निकाल ले रहे हैं, टेक्निकल थोड़ा सा उनका है पॉइंट, या उन्होंने टेंसेस वगैरह पढ़े हैं, तो इसको रोक सकते हैं, वो थोड़ा सा लिटरेचर में ज्यादा ध्यान दे देंगे इनिशियल लेवल पर। बट जिनको ग्रामर में देना है, ग्रामर को मैं हमेशा कहता हूँ कि मूड चेंजर, जैसे कि आपने लगातार 2-3 घंटा लिटरेचर पढ़ लिया, नाउ यू वांट टू शिफ्ट योर मूड, यू वांट टू चेंज योर, यू कैन से यू वांट टू जस्ट गिव इट अ चेंज, तो आप ग्रामर जरूर पढ़िए, ठीक है। एक तो आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेगा, दूसरा आपका फायदा ये है कि स्मार्ट अप्रोच है, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ग्रामर में आपको बहुत बड़े बड़े टेंसेस मत उठा लीजिए, पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे, नाउन, नाउन के लेक्चर्स को सुनिए। यूट्यूब में आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने नाउन्स पे बहुत अच्छे लेक्चर दिए। अगर कहीं शायद अगर यूट्यूब में मैंने भी डाला हो तो उसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए। बात वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या आपको ठीक लग रहा है। कई लोगों को कोई टीचर की अच्छी लगती है पढ़ाने का मेथड, किसी को किसी और का अच्छा लगता है, डजेंट मैटर। पॉइंट ये है कि आप सक्सेस तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो ये मैंने बताया नाउन, फिर क्या है प्रोनाउन, इस सीक्वेंस में चलिएगा। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीक्वेंस है। और वर्ब, पहले तो इन 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, मैं लगभग लगभग ग्रामर में नए बच्चों के लिए 2 महीने के बाद ही आ पाऊंगा, क्योंकि इतना सिलेबस है। अभी जुलाई अगस्त में हमारे पास एनसीईआरटी खड़ा है, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनमें पहले ही अलग अलग चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जब मैं आऊंगा तो सिर्फ प्रैक्टिस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ही बातचीत करूंगा, ठीक है। तो ये ग्रामर का शेड्यूल हो गया। और चौथा, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने शेड्यूल में दे देना चाहिए, वो क्या है, एमसीक्यूज। तो ये 4 आपका पैटर्न बन गया। लिटरेरी टर्म्स, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो आपका शॉर्ट में हो गया लिटरेरी टर्म्स, जो आपको इसकी कॉपी एक अलग बनानी है, कॉपी 1। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा, बताओ, इतना बिल्कुल ये भी बता रहा हूँ कि कॉपी कैसे बनानी है आपने, लिटरेरी टर्म्स। फिर उसके बाद लिटरेरी एजेस, इसकी कॉपी 2, इसकी कॉपी अलग बन जाएगी बिल्कुल, चौसर से लेकर बढ़िया से अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद तीसरा आएगा ग्रामर। ग्रामर की एक अलग प्रैक्टिस कॉपी बनेगी। ग्रामर में भी 2 चीजें चलेंगी, एक चलेगा प्रैक्टिस, एक चलेगा थियरी।
प्रैक्टिस और थियरी, ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ग्रामर में आपको सजेशन दे देता हूँ। कई लोग जो वीक है या सांस शुरू करना चाहते हैं, मुझे तरुण ग्रोवर एक है, उनका अच्छा लगता है। तरुण ग्रोवर सिंपल है और उनका जो है काफी सारे टॉपिक्स पे आपको उनका वो मिल जाएगा, वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा तरुण ग्रोवर सर का, और मुझे तो अच्छे लगे, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। पहले खुद से देखिए, ये नहीं कि मेरी चॉइस आपकी चॉइस सेम हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप तरुण ग्रोवर सर का नाम का लेक्चर उठाइए, आराम से 1 घंटा लगाइए, पढ़िए। ठीक है, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है पढ़ने से। ठीक है, अभी परसों का किस्सा था ना कि एक लड़की है, वो इतने जो है पुअर बैकग्राउंड से वो एसडीएम बन गई, खाली यूट्यूब के लेक्चर्स पढ़ के। तो हम लोग के पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है। तो ये ग्रामर हो गया, और लास्ट में मैंने चौथा स्टेप क्या बताया आपको, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पता है, एमसीक्यूज का एक नियम आज बता दे रहा हूँ, जिंदगी भर याद रखना। जब तक ये नहीं करना है, जब तक थियरी नहीं करा, तब तक एमसीक्यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज तब करने चाहिए जब हमने थोड़ा पढ़ रखा है, नहीं तो वो रट्टा हो जाता है और फैक्ट खाली आप रटने लग जाते हैं। और फैक्ट को कभी भी रटेंगे तो आप सोचिएगा कि गलत ट्रैक पे चल रहा हूं, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। और शॉर्टकट जब भी मारोगे तो 2 साल बाद समझ में आएगा, अरे यार मैंने शॉर्टकट चल दिया, अब तो ना मेरे को कुछ याद ही हुआ, नोट्स भी गलत बने, और मैं कभी जीवन में आगे भी नहीं बन पाया, फिर वापस यात्रा करनी पड़ेगी। इसीलिए देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस कहा जाता है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि पहले की तैयारी अगर आपकी सॉलिड है, आपने समय लिया है, 3-4 महीने बेसिक्स पढ़े हैं, तब ये एमसीक्यूज में मजा आएगा। नहीं तो आप एमसीक्यूज वही हो जाएगा कि जो कई सारे हमारे साथी हैं, टीचर्स भी देखता हूँ मैं, सीधा राइटर लिखवा देते हैं, आप भी लिख लेते हैं, याद करने लग जाते हैं, क्रैमिंग अप हो जाती है। आपको पहले ये हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, पहले आपको इनसे जूझना ही पड़ेगा। आप इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आपको ऐसा मजा आएगा कि आप सारी एजेस को फटाफट फटाफट निकलते हुए चल जाएंगे। और फिर ऑथर्स को भी समझ, आप मैंने कहा वर्ड्सवर्थ, आपने कहा ठीक है सर रोमांटिक एज से पहले 18th सेंचुरी था, उसके बाद विक्टोरियन एज था, तो आपको पता है सारा बैकग्राउंड, तो आप उसके बैकग्राउंड में रखते हुए समझ पाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको, है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट था ये काफी। तो अब आपको ये 4 चीजें अपने शेड्यूल में इंटीग्रेट करनी है। अब जैसे इसमें से लिटरेरी टर्म्स वाला 6:15 का मेरा लेक्चर चल रहा है, इधर आप लिटरेरी एजेस तो नहीं करा रहा, बट एनसीईआरटी भी इसी के साथ ही आ जाएगी, तो ये 5 बजे का चल रहा है। तो ये दोनों टॉपिक्स तो यहाँ कवर हो गए। अब थोड़ा बहुत एजेस और ग्रामर की प्रैक्टिस आप लोग कर लो, और जितना मैंने पढ़ाया उसी का शाम का रिवीजन। आपने कुछ अलग नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि सर मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। और अगर आप जो भी पढ़ रहे हो उसका एक शेड्यूल बना लो बस। दिक्कत क्या आती है, मुझे ये नहीं पता कि रास्ता क्या है, तो मैं जिंदगी भर बस चलते रहूंगा। सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है कि भाई लाइफ में गोल फिक्स करना है। गोल का मतलब ही क्या है, यही तो है सिंपल, कि मेरा टारगेट ये है और मैं पर डे इतना चलूंगा, फिर मैं इतना चलूंगा, फिर मैं इतना। जब ये मुझे पता ही नहीं है तो मैं हमेशा कहाँ कहाँ कभी इधर चलूंगा कभी उधर चलूंगा, बस भटकते रहूंगा। ठीक है, तो आपका गोल अगर आपने क्लियर होना चाहिए। एलटी लेक्चर में भी थोड़ा सा क्लियर रखिएगा कि मुझे कहाँ जाना है, और उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी शुरू करें। भले ही आप पढ़ें ज़्यादा, लेकिन आपका ओरिएंटेशन या झुकाव एक तरफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आज ये बातचीत थी, सब लोग को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ना, क्लैरिटी आ जाएगी। ऑफलाइन में स्पेशली, ऑनलाइन वाले बच्चे अपना शेड्यूल मुझे, जो आप में से वही बात है कि ठीक है, जो झेल गया वो खेल गया वाला नारा है। ठीक है, तो जो उन सारी चीज़ों को मैनेज कर गया और सस्टेन कर गया, वही लाइफ में आगे निकलता है। तो और कंपटीशन हमेशा खुद से करिए। ठीक है, हाँ, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि मेरे को कभी गुरु मत मानना, गुरु हमेशा अपने आप को अपने भीतर खोजना। तो वही बात है जिसे हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो बुद्ध ने कहा कि भाई उन्होंने अब, और सबसे बड़ा ये विडंबना है ना, हम लोग कहते हैं कि बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्तियां बनी, बुद्ध ने मूर्तियों की सबसे बड़ी जो है मना किया था उन्होंने बनाने के लिए। उन्होंने कहा था मुझे आप कोई गुरु मत मानिएगा। तो बुद्ध का दर्शन हम लोग इसीलिए फिलॉसफी और ये सब चीज़ें भी हमें पढ़नी चाहिए कि क्या है लाइफ किस तरीके से। ठीक है, बुद्ध है, फिर मैंने अपने स्टेटस में आज रूमी बहुत बड़ा संत है, रूमी RUMI, तो रूमी का दर्शन पढ़ें, आप उनके कोटेशन पढ़ें, क्या जबरदस्त सरल शब्द में बहुत गहरी बात लिख देते हैं। चलिए खैर, तो रूमी की बात हो गई, अब हम बढ़ते हैं